जाओ, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी कुछ हुआ ही नहीं है। पहले ही सब बैठ जाओ अपनी जगह, अभी कुछ हुआ नहीं। प्लीज सब बैठे, पुरुष लोग भी बैठे, सब बैठे, कार्यकर्ता वगैरह सब बैठे बैठे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की बह जाओ, अभी करना है। लटके झटके भी होंगे, चिंता ना करो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। विराजो भगत जी, विराजो, बैठ 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 बैठ। सब बैठ जाओ। जो गड़बड़ करेगा उसको चांदी का सिक्का नहीं मिलेगा। जो गड़बड़ करेगा जरा सी भी, उसको चांदी का सिक्का बिल्कुल नहीं मिलेगा। बैठ जाओ बैठ जाओ, जब वो होगा हम बताएंगे आपको। हमारे सुनंदा जी घर में आई हैं, भाभी के बालक होने वाला है। सुनंदा जी ने कहा, ए ब्रजवासियों जागो जागो जागो। क्या हुआ? बोले नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, देखो ओरिजिनल है, ओरिजिनल। ओरिजिनल है। भागवत कथा की संदेश दे रहे हैं। भागवत सप्ताह गीता जयंती उपलक्ष्य में रखा गया है बठिंडा गीता भवन में। भागवत सप्ताह हमारे को जीवन का रास्ता बताती है, परमात्मा से जोड़ती है। जीवन में हम जीना कैसे है, रहना कैसे है, कर्म कैसे करना है, ये हमारे को भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ से प्राप्त होता है, गीता ज्ञान से प्राप्त होता है। इसलिए आज हम जो सप्ताह रूप में स्वर्ण जयंती के रूप में मना रहे हैं, ये संदेश यही है कि भागवत का जो सदियों से चला आ रहा है, उसमें आज भी कलयुग के अंदर भी जरूरत है। आज हमारी युवा पीढ़ी हमारे कर्म से, धर्म से दूर होती जा रही है, अपने कर्तव्य से दूर होती जा रही है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों के अंदर व्यस्त होकर के नशा में और कुसंगति में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ये द्वारा ऐसा जीवन नहीं मिलता है। जैसे वृक्ष में फल पक जाता है, नीचे गिर जाता है, वो द्वारा नहीं लगता है। इसलिए परमात्मा ने जो मानव का जीवन हमको सबसे श्रेष्ठ दिया है, उत्तम दिया है, इससे जीने का ढंग बार बार नहीं मिलता है। जिएंगे आराम से जियो, परमात्मा ने कहा है जियो, इसलिए हमको आयु परमात्मा ने 100 वर्ष दी है। हम अपने जीवन को सुख में बनाए
और सुख में रहें, समाज में भी सुख में रहें, समाज को भी सुख दें, समाज का भी मिलके चलें, हम बुराइयों से दूर रहें, नशों से दूर रहें। हमारा जीवन सुख में कैसे रहेगा? नशों से कोई सुख नहीं मिलता है, उससे दुख ही मिलता है। अनेक प्रकार के कुकर्म आ जाते हैं, उससे हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए मैं युवा पीढ़ी से, सभी माता पिता से भी यही निवेदन करेंगे कि अपने बच्चों को यदि और नवयुवकों को, सभी को, युवा पीढ़ी को यदि अच्छे अपने कर्म करेंगे, अच्छा अपना कहते हैं कर्तव्य करेंगे, अच्छा अपना कोई कर्म करके धन कमाएंगे, उसको अच्छी जगह में लगाएंगे, क्या उसमें शुभ अपना जीवन आराम से जिएंगे। तो इसलिए कोई धन कमाना मना नहीं है, कर्म करना मना नहीं है। अपने जीवन को अच्छा कर्म करते हुए अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने माता पिता को, सभी को सुख में रहें, सभी का भला रूप में करें। ये हमारे शास्त्रों में, हमारे गुरुओं ने ये युग युगों से संदेश दिया है। इसलिए आज के युग के अंदर जो जितने भी सभी नवयुवक को विशेष करके वो अपना कहते हैं अच्छे कर्म को, अच्छे कर्तव्य को करते हुए जीवन सुख में जिए, आराम से जिए, आनंद से जिए। हमारा यही भागवत का, गीता का, शास्त्रों का, गुरुओं का संदेश है। जैसे आज के जमाने में कलयुग में भगवान को पूरे बैठे हैं लोग, ऐसे जी जा रहे हैं जैसे कभी मरना ही नहीं। आज भी लोग ऐसे हैं, पैसा कमाने में, खाने पीने को, यही सब, यही जिंदगी है। ऐसा है, जब दुख संसार का कोई करता है तब भगवान को याद करते हैं दुख में। परमात्मा ने सभी को सुख दुख अलग अलग जीवों को दिया है, क्योंकि दुख सुख नहीं होगा, पाप पुण्य नहीं होगा, तो हमको सारे को शरीर एक जैसा मिलना चाहिए, एक जैसा दिमाग मिलना चाहिए, एक जैसा कहते हैं उसमें से विचार मिलने चाहिए। पर हम के सबके अलग अलग विचार है, सबके अलग अलग कर्म है। अच्छा कर्म करेंगे तो कर्म करने में स्वतंत्रता है, भोगने में परतंत्रता है। अच्छा कर्म करेंगे तो हमको अच्छा सुख मिलेगा। इसलिए जो हम जब स्वतंत्र है कर्म करने में, कुछ भी कर सकते हैं, वो स्वतंत्र है। पर परमात्मा नहीं कहेंगे, परमात्मा उसका आपको कर्म का जो फल है वो जरूर मिलेगा। आज भी संसार के बीच में हम देखते हैं, मानव का शरीर मिला है, बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, हाथ पांव नहीं है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो कहना पड़ेगा कि हमारे पिछड़ों का जो कर्म है, क्योंकि सबको एक जैसा मिलना चाहिए था, जीवन आराम से मिलना चाहिए था। तो इसलिए वो हमको देखने में मिलता है, किसी के पाँव नहीं है, किसी की जुबान नहीं है, और कोई चल नहीं सकता, कोई बीमार पड़ा हुआ है। इसलिए हमारे जो कर्मों का फल है वो कर्म, चिंगाइयाँ बुराइयाँ, हमारे गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि चिंगाइयाँ बुराइयाँ वाचा धर्मा दूर, कर्मी आपू अपनी के नेड़े के दूर। कोई परमात्मा से नेड़े चला जाता है, कोई दूर चला जाता है। इसलिए हमारे कर्मानुबंधीन मनुष्य लोग के गीता में भी यही संदेश देता है, जीव कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है। जब वो अच्छा कर्म करेगा तो परमात्मा की कृपा हो जाएगी, कर्म उससे मुक्त भी हो सकता है, स्वतंत्र भी हो सकता है, नहीं तो बंधन में बंधा हुआ है। तो अच्छा कर्म करें। जैसे श्राद्धों में लोग याद करते हैं गौ माता को, काले कुत्ते को ढूंढते हैं, कौवा को ढूंढते हैं। ये जैसे रूटीन के दिन है तब नहीं याद करता था, तो कुत्ते को, गाय है मर रही है ना, उनको कुत्ते खा रहे हैं, उनको भी उस टाइम पालते हैं, रोटी दे। क्या कहना चाहोगे? पहले हर उसके लिए मानव को परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, हम दूसरे का भला कर सकते हैं। उनको इतनी विवेक बुद्धि नहीं है, ना पशुओं में ना जीव जंतुओं में है, केवल अपना पेट भरने के लिए है। मानव के विशेष विवेक बुद्धि है, विवेक बुद्धि के द्वारा हम उनको भला कर सकते हैं, उनको सुख दे सकते हैं, उनका कहते हैं उसमें चारा भी दे सकते हैं, उनके दवाई भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, शुभ कर्म भी कर सकते हैं। इसलिए मानव को विशेष परमात्मा ने बनाया है, उससे कहते हैं दूसरे का भला कर सकता है। सर्वभूत हिते रतः, जो सबका भला हो, सभी का हित हो, ऐसा कर्म करना चाहिए। शहर कृष्णमय बना हुआ है। स्वर्ण जयंती महोत्सव गीता भवन स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ यहाँ रखा गया। सनातन धर्म का सार्वभौमिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। पंजाब संतों की धरती है, गुरुओं की धरती है, और समय समय पर गुरुओं ने, संतों ने यहाँ से संदेश दिए हैं, एकता के संदेश दिए हैं।
और श्रीमद् भागवत भी सबको एक सूत्र में बांधने का संदेश देती है। इस तरह के आयोजन कभी कभी होते हैं। हजारों लोग प्रतिदिन हरपाल नगर गीता भवन में आकर के श्रीमद् भागवत की कथा को सुन रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को धर्म से, संस्कृति से जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी नशे की ओर ज्यादा जा रही है। और मेरा ये मानना है कि पूरे राष्ट्र को अगर हम व्यसन मुक्त बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको घर घर ये संदेश देना होगा कि आप अपने बच्चों को धर्म से जोड़ें, संस्कृति से जोड़ें और उनको शिक्षा के साथ साथ पवित्र संस्कार देने का काम करें। माता पिता का भी परम कर्तव्य है और गुरुओं का भी परम कर्तव्य है, और हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। आज उच्च शिक्षा लेने के बाद कहीं न कहीं जीवन में हताशा और निराशा दिखाई दे रही है। इसका एक ही कारण है, शिक्षा तो है, उच्च शिक्षा है, डिग्री है, मास्टर डिग्री है, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार नहीं दिखाई देते। तो हमें शिक्षा के साथ संस्कारों को जोड़ना है, वही काम इस देश के संत कर रहे हैं। तो मैं आप सबको भी साधुवाद देता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ये इस आध्यात्मिक आयोजन का संदेश घर घर पहुंचाया गया। इसके लिए आपके चैनल को भी बहुत बहुत साधुवाद है।